प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में बी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हॉब्स के सामाजिक समझौते को जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी उसको आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्राकृतिक अधिकार तथा कानून। हॉब्स कहता है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकारों के से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक से दायित्व का। हॉब्स इस प्रकार तीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक नियमों का उल्लेख करता है। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार करने और शांति स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए और दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेना चाहिए जितनी वे दूसरों से स्वयं के विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। तृतीय नियम यह है कि व्यक्ति द्वारा इन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए। व्यक्ति के द्वारा जो स्वयं उसने किए। अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का एक ढंग है और वह है समस्त व्यक्तियों का अपनी समस्त शक्तियों को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। केवल इसी पद्धति को अपनाकर संघर्ष के मूल कारण इच्छाओं की अनेकता के स्थान पर एकता को जन्म दिया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन के कार्यों का कर्ता समझकर इनका पालन कर सकता है। केवल इसी प्रकार से प्रजाजन शासन की इच्छा को अपनी इच्छा और उसके निर्णय को अपना निर्णय मान सकते हैं। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के अनुसार के आधार पर की गई है। हॉब्स ने इसका सूत्र इस आधार पर दिया है कि मानो प्रत्येक व्यक्ति से कहता हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इन व्यक्तियों या सभी को इस शर्त पर देता हूँ और उनकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि तुम भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे डालें और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करें। संप्रभुता का स्वरूप। संप्रभुता शासक की शक्ति असीम है। वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व को बाध्य नहीं है और उस पर संविधान, प्राकृतिक विधि या ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। संप्रभुता स्वयं अपने विवेक से ही पथ प्रदर्शन करता है और किसी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार नहीं हो सकता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता के
संप्रभुता को प्रजा पर अपनी इच्छानुसार कर लगाने का पूर्ण अधिकार दिया है। इस संबंध में होब्स का तर्क यह है कि संप्रभु के द्वारा की गई मानव समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। धन्यवाद।